राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा बदलाव। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग पेंशन मिलती है। तो दोस्तों, आपके लिए बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। हाँ साथियों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से लाभार्थियों के लिए साथियों अच्छी खबर है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से साथियों 91 लाख पेंशनधारी हैं जिनको पेंशन मिलती है। तो साथियों, जिनकी भी पेंशन बकाया चल रही थी, पेंडिंग चल रही थी, उनके लिए खुशखबरी आ चुकी है। 1300 प्लस 1300 यानी कि कुल 2600 रुपए जो पेंशन है वो जारी कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी है। साथियों, कुछ लाभार्थियों को 1300 रुपए पेंशन जारी की गई है, लेकिन कुछ लाभार्थियों को 1300 प्लस 1300 यानी कि 2600 रुपए पेंशन जारी कर दी गई है। साथियों, आपको कितनी पेंशन मिली है और यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही थी तो अब आपको कितनी पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली है, उसकी भी पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। यदि आपकी बकाया पेंशन थी और आपको पेंशन नहीं मिली है, क्योंकि पेंशन विभाग की ओर से जारी कर दी गई है, फिर भी यदि आपको पेंशन अभी तक नहीं मिली है तो आपको 2 काम करने होंगे, तभी आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपकी पेंशन अटक गई है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि पेंशन धारकों को कौन कौन से 2 काम करने होंगे, तभी पेंशन मिलेगी। तो साथियों, पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है, तो जान लीजिए और वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और राजस्थान के अन्य जो भी पेंशनर हैं उन तक आप वीडियो को सेंड करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। तो राजस्थान की सभी वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आप पेंशन प्राप्त करने के लिए कुछ जरूरी अपडेट पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आपने समय रहते हुए ये काम नहीं किए तो आपकी पेंशन अटक सकती है, रुक सकती है। जैसे कि लाखों लोगों की पेंशन है वो रुकी हुई है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि उनकी जो अपडेट है वो अधूरी है, पूरी नहीं है। राजस्थान की सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पेंशन राशि को बढ़ा करके 1450 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जो भी पात्र वृद्धजन, विधवा महिलाएं, एकल नारी, दिव्यांगजन हैं, उनको अब बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। हाँ दोस्तों, 1450 रुपए पेंशन कर दी गई है और पेंशन की जो वितरण व्यवस्था है साथियों, इसमें भी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। दोस्तों, पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर जारी की जा रही है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए और वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। साथियों, सरकार का यह भी लक्ष्य है कि हर माह की निर्धारित समय के भीतर लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि पहुंचाई जाए। तो दोस्तों, जानते हैं कि यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है तो 2 काम आप जरूर कर लें, तभी ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में आएगी। पहला है, वार्षिक सत्यापन पूरा करवाएं। जिन लाभार्थियों का वार्षिक सत्यापन लंबित है, बकाया है, उनकी पेंशन रोकी जा सकती है, रोकी जा रही है। यदि आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है तो जल्द ही साथियों आप सत्यापन अवश्य करवा लें। सत्यापन दोस्तों आप ई मित्र पर जाकर करवा सकते हैं या फेस ऑथेंटिकेशन मोबाइल ऐप यानी कि ओटीपी के माध्यम से भी करवा सकते हैं। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। यदि आपका आधार कार्ड अपडेट नहीं है, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो दोस्तों पेंशन जारी होने में दिक्कत आ जाती है। बैंक खाते का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो ऑप्शन है वो भी आपका एक्टिव होना चाहिए और जो बैंक खाते का एनपीसीआई है वो भी आपका चालू होना चाहिए, वरना साथियों अधूरी जानकारी होने पर भुगतान है जो कि अटक जाता है और लाखों लोगों की जो पेंशन है वो बैंक खाते में इसी कारण से नहीं आ रही है। दोस्तों, अब जान लीजिए कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जिनको पेंशन मिलती है साथियों, उनमें से एक लाभार्थी की सूचना जानकारी हमने जन सूचना पोर्टल के माध्यम से निकाली है
और साथियों यहाँ पर 1 महीने की पेंशन राशि इस पेंशनधारी की है जो कि जारी कर दी गई है। दोस्तों देख सकते हैं कि अप्रैल महीने की पेंशन का बिल 28 अप्रैल को बना था और 15 मई 2026 को 1300 रुपए जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों भुगतान की तिथियां दी गई है और मई महीने का पेंशन का बिल बन गया, लेकिन पेंशन अभी तक मई महीने की जारी नहीं की गई है। लेकिन दोस्तों जिसकी भी मार्च महीने की भी पेंशन बच रही थी तो उनको भी ये पेंशन राशि जारी कर दी गई है, यानी कि अब मार्च और अप्रैल की 1300 प्लस 1300 पेंशन जारी की गई है और जिनकी मार्च की आ चुकी थी उनको 1300 रुपए पेंशन जारी की गई है। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसी लाभार्थी की 1 महीने की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। नवंबर महीने की जो पेंशन है उसका बिल 4 दिसंबर को बना, 1250 पेंशन का बिल बना, लेकिन पेंशन अभी तक नवंबर महीने की इस पेंशनधारी के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की गई है, क्योंकि उस समय इनके द्वारा कोई अधूरी अपडेट थी, पूरी नहीं की गई थी। इस कारण से इनकी जो पेंशन है वो नवंबर महीने की रोक दी गई है और इनको अभी तक जारी नहीं की गई है। अब दोस्तों आगे अपडेट लेते हैं कि पेंशन यदि आपकी बकाया है, पेंशन आपको नहीं मिली है क्योंकि सरकार के द्वारा जारी कर दी गई है, तो दोस्तों अब आपको कौन कौन से काम करने होंगे, जरूरी सूचना आप अवश्य जान लीजिए। जन आधार कार्ड में भी 2 बदलाव किए गए हैं। बदलाव किया गया है कि नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तो उसका नाम जन आधार कार्ड में जुड़ जाएगा। और साथियों दूसरा बदलाव कि मृत सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, वैसे ही मृत सदस्य का नाम जन आधार कार्ड से हटा दिया जाएगा। यानी कि प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी गई है, कार्यालयों के चक्कर उनको नहीं काटने पड़ेंगे और आसानी से नाम जुड़ने की और हटने की प्रक्रिया लागू कर दी गई है, जो कि जन आधार कार्ड में बड़ा बदलाव यहां पर देखा गया है। साथियों परिवार में जो भी 60 साल या इससे अधिक उम्र के माता पिता दादा दादी हैं तो उनके लिए नई सुविधा शुरू की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को अस्पतालों में साथियों विशेष सुविधा देने के लिए वृद्ध मरीजों को बेहतर देखभाल और साथियों सम्मानजनक उपचार उपलब्ध कराने पर विशेष सरकार ने ध्यान दिया है और रामाश्रय वार्ड की सुविधा शुरू की है ताकि बुजुर्गों को आसानी से सुविधा मिल सके। पेंशन पाने के लिए ये अपडेट आपकी जरूर जांच ले, जो कि आपकी सही होनी चाहिए। आधार कार्ड अपडेट है या नहीं है, अपडेट नहीं है तो अपडेट करवा ले। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करवा लें, बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए, जन आधार कार्ड की आपकी जानकारी सही होनी चाहिए, वार्षिक सत्यापन पूरा होना चाहिए, डीबीटी ऑप्शन आपका बैंक खाते का एक्टिव होना चाहिए और एनपीसीआई मैपिंग भी आपका बैंक खाते का साथियों चालू होना चाहिए। दोस्तों अब बहुत से लाभार्थी पहुंच रहे हैं कि हमारी पेंशन क्यों रुक गई है, इसका क्या कारण है। तो यहां पर दोस्तों इन कारणों की वजह से जो पेंशन है वो रुक जाती है, अटक जाती है। वार्षिक सत्यापन नहीं होने पर, आधार लिंक नहीं होने पर, बैंक खाते में समस्या होने पर, बैंक खाते का डीबीटी ऑप्शन बंद होने पर, जन आधार कार्ड में गलत जानकारी होने के कारण और पात्रता संबंधी जानकारी अधूरी होने के कारण पेंशन रुक जाती है। तो आप भी अपना पेंशन का स्टेटस चेक करें और देखें कि कौन सी जानकारी अधूरी है, उसी को आप पूरी करें। यदि साथियों आप अपनी अधूरी जानकारी को पूरी करते हैं, अपडेट करते हैं, सत्यापन करते हैं तो लगातार पेंशन आपको मिलती रहती है। लेकिन जानकारी यदि कोई अधूरी रही, रिकॉर्ड आपका साथियों सही नहीं रहा, जांच में गलत पाया गया, दस्तावेज अपडेट नहीं मिले तो पेंशन आने में दिक्कत आ जाती है और पेंशन ट्रांसफर नहीं हो पाती है। दोस्तों पेंशन अब आपको मिली है या फिर नहीं मिली है, कितनी महीने की बकाया है, कमेंट करके अवश्य बताएं और अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड करें। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।